हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 वर्ल्ड। और आज की जो वीडियो है ये है TRE 4.0 के लिए मैथ्स एंड साइंस के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो। और इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है फ्रेंड्स। इस वीडियो को मैंने बिल्कुल इस तरह से बनाया है कि अगर मैं TRE 4.0 के एग्जाम में अपीयर हो रही होती तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती, किस टॉपिक को मैं कब कंप्लीट करती, कैसे रिविजन करती और कैसे दिसंबर तक मैं अपना पूरा सिलेबस कवर करती। और ऐसे करके मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। और इस स्ट्रैटेजी को लेकर मैं एक बात 100% श्योर होकर कह सकती हूँ कि जो इंसान इस स्ट्रैटेजी को 100% फॉलो कर लेगा उसके 100% चांसेस हैं कि उसका 6 to 8 में ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज के बारे में और कुछ ऐसे बुक्स के बारे में बताऊंगी जिनको कि मैंने फॉलो किया था। और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, ताकि यूट्यूब पे ना बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए, ताकि आप ना कहीं भी डाइवर्ट ना हो। क्योंकि जब आप खोजने जाते हैं कि चलो ज्योग्राफी का कोई लेक्चर देख लें तो आपके सामने 100 वीडियोज़ आ जाती हैं, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किसकी वीडियो देखें और क्या क्या देखें। तो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बताऊँगी कि अगर आप इस सर से ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके मैंने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि ये किसी भी तरह का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। जो टीचर मुझे जेन्युइन लगते हैं, जो बुक्स मुझे जेन्युइन लगते हैं, वो मैं आपको फॉलो करने के लिए कहूँगी। आपने अगर मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं भी उन्हीं टीचर्स को और उन्हीं बुक्स को फॉलो करती थी। अभी मैं TRE 2.0 में 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए सेलेक्टेड हूँ। और TRE 2.0 में जो मैथ्स एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर आया था और जो TRE 3.0 में मैथ्स एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर आया था, दोनों को बेस बना के मैंने ये स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन या क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकते हैं कि GK GS 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। और मेनली क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और करंट अफेयर्स से। इन 3 चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी 1-2 मिसलेनियस लाइक EVS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1-2 टॉपिक मिसलेनियस होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको सबसे, अगर आप प्राइमरी का एग्जाम दे रहे होते तो आपको हर चीज़ पे फोकस करना था GK GS के लिए। लेकिन आपका एग्जाम 6 to 8 का है और आपके पास ये 2 सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको कहूँगी कि आप केवल उन पे ही फोकस कीजिए। और इंपॉर्टेंट क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री 5 से 6 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, ज्योग्राफी से भी 5 से 6 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो इन 3 टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और फिर आता है आपका मैथ्स, जिससे मैथ्स में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। फिर है साइंस, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैंने कुछ क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लिए हैं मैथ्स एंड साइंस के, ताकि मैं आपको बता सकूँ एग्जैक्टली कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये TRE 3.0 का क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। 40 मार्क्स के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी प्राइमरी वाली, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस चीज़ को कहाँ से फॉलो करना है। लेकिन मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स के बारे में बता दे रही हूँ जहाँ से आप फॉलो करेंगे तो सटीक आपका एकदम एग्जैक्टली सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया था टारगेट विथ अंकित से, टारगेट विथ अंकित 6 घंटे की वीडियो है। इसका लिंक मैंने लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ पे आप विजिट कर लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। 6 घंटे की वीडियो, 6 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री आपका डिटेल में बढ़िया से ख़त्म हो जाएगा। और ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया था अंकेश सर हैं, ये जो हैं ऑफिसर्स अकेडमी के टीचर हैं। इसके अलावा DK गुप्ता सर, आप इन दोनों को ज्योग्राफी के लिए फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया था शंकर सर को, करंट अफेयर्स के लिए आप शंकर सर को फॉलो कर सकते हैं। अब ये कैसे पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं स्ट्रैटेजी में डिस्कस करूंगी। फिलहाल मैं आपको सोर्सेज के बारे में केवल बता दे रही हूँ। अब आता है आपका मैथ्स के आते हैं 40 क्वेश्चन, साइंस के आते हैं 40 क्वेश्चन। मैंने ना कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं फ्रेंड्स, ताकि मैं बता सकूं आपको कि मैथ्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे बहुत ही इजी थे। अब 1-2 क्वेश्चन जो है ना वो जानबूझ के टफ डालता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे कि आप हर एक क्वेश्चन बना सकते थे। जैसे एक क्वेश्चन आपका आया था कि सिलेंडर का क्षेत्रफल निकालो। दूसरा क्वेश्चन था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या निकालना था? एक समद्विबाहु, उसका एक वो लंबाई, उसकी लंबाई निकालनी थी। एक क्वेश्चन था कि x² + 3x + k था, इसमें k की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे फ्रेंड्स, ये सारे
बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे। अब भाज्य गुणनखंड आप कौन सा क्लास से पढ़ते हैं? क्लास 6 से पढ़ते हैं। ये क्लास 9th का है, ये भी क्लास 9th का क्वेश्चन है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि सीधे सीधे क्या सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए थे। और अगर मैं इसकी बात करूँ साइंस की, तो साइंस के क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं थे फ्रेंड्स। जैसे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है ना, आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो 2,5 हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्लास 9th का क्वेश्चन था। वैसे न्यूटन का गति का नियम से क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन था कि खाद्य पदार्थ के डब्बे को टिन से हम लोग टिन में पैक करते हैं, उसको ये में क्यों नहीं करते हैं? नहीं, खाद्य पदार्थ के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं, जिंक से लेपित क्यों नहीं होते हैं? फिर ठोस को सीधे गैस से बदलते हैं हम लोग, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर उसके बाद है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस आसान क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चन मतलब मैथ्स एंड साइंस का अगर आप TRE 2 के कंपैरिजन में देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया था। लगभग हर एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको आप अप्रोच कर सकते थे। 80 में आप 65 प्लस तो आराम से स्कोर कर सकते थे। और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए कि ये जो 80 मार्क्स हैं, इस 80 मार्क्स में आप 65 प्लस स्कोर कर लें, या मिनिमम 65 भी कर लीजिए। और इस तरफ आपको जो 40 नंबर है, 40 में आपका 20 से 25 भी आता है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और इसमें 20 से 25 नंबर आपके आ जाएंगे। जहाँ जहाँ से मैं कहूँगी वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आप स्कोर कर पाएंगे। और ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि हम कोई तुक्का लगाए वो गलत ही हो जाए, तुक्का बहुत बार सही भी होता है। तो आप 1-2 नंबर तुक्के के भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स TRE 2.0 की, तो आप मैथ्स एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। साइंस के क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के थे, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का साइंस जो है वो टच किया था। अब सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं थे, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टफ थे। तो साइंस को कहाँ से पढ़ें? मैंने साइंस को सबसे ज़्यादा कहीं से पढ़ा है, मतलब किसी भी टीचर को मैंने फॉलो नहीं किया साइंस के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैंने साइंस पढ़ा था फ्रेंड्स S चांद की बुक्स से। ये सब जानते होंगे, मैंने क्लास 6 से लेकर 10 तक की S चांद की बुक्स पढ़ी थी। और वो मेरे लिए पढ़ना इजी था, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी पहले, तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में हमेशा पढ़ाती थी, तो वो मेरा कंप्लीट था। मुझे थोड़ा सा केवल बायोलॉजी में मेहनत करना था। और S चांद की बुक्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है, हिंदी प्लस इंग्लिश। आज मैंने इसका हिंदी वर्जन देखा है अमेजोन पे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप S चांद की बुक्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, इसके अलावा आप NCERT भी पढ़ लीजिए, मन है तो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो पढ़ लीजिए NCERT भी। वैसे मैं स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है दोनों बुक्स को, ठीक है? कैसे आप दिसंबर तक दोनों बुक को कंप्लीट कर पाएंगे, ये मैं आपको स्ट्रैटेजी में आगे बताऊंगी। तो साइंस के लिए इनफ है, अगर ये 2 बुक आप पढ़ लेते हैं आप आराम से कर लेंगे। अगर आपके पास S चांद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी जगह आप लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट में इनफ है। अगर आप इन तीनों बुक्स में से किसी भी 2 बुक को, या तो आप NCERT और लूसेंट कर लीजिए, या आप S चांद और NCERT कर लीजिए, या आप S चांद और लूसेंट कर लीजिए, मतलब इन तीनों बुक्स में से कोई भी 2 बुक कंप्लीट कर लेते हैं, आपके साइंस से बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया। अब मैं मैथ्स की बात करती हूँ कि मैथ्स को आपको कहाँ से करना है। मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक जो कि आपको 40 में से 35 प्लस दिला देगा, वो है NCERT। इसके अलावा आपको कहीं नहीं भटकना है। NCERT मतलब NCERT के अलावा आप NCERT के पे ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी RS अग्रवाल की किताब। मैथ्स के लिए भी आप NCERT कीजिए प्लस RS अग्रवाल, ये इंग्लिश मीडियम की है। हिंदी में करना है तो KC सिन्हा की कर लीजिए, KC सिन्हा की। इन दोनों बुक से पता है एग्जाम्पल सेम टू सेम एग्जाम में पूछा गया है। RS अग्रवाल और KC सिन्हा के एग्जाम्पल्स को TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों में डाला गया है। तो समझ लीजिए कि ये दोनों बुक्स कितने इंपॉर्टेंट है। और ये बुक्स किस पे बेस्ड है? NCERT की साइड बुक्स है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक और साथ में NCERT कर लीजिए, मैथ्स के लिए इनफ होगा उतना, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोचेंगे इतनी बुक्स कैसे पढ़ें, अभी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी, उसमें आपको हर बुक को कवर करना बहुत 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 आसान हो जाएगा, ठीक है? मैथ्स के लिए अगर आप मेरे से कोई टीचर का नाम पूछेंगे तो मैं कहूँगी अमरजीत सर को कर लीजिए, एकदम एग्जाम लेवल का पढ़ाते हैं, उससे हाई लेवल भी नहीं पढ़ाते, उससे लो लेवल भी नहीं पढ़ाते,
एकदम जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस अमरजीत सर करवाते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। खैर छोड़िए, अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि कैसे आपको सारे बुक्स को या सारे चैप्टर को या सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। आज है 4 अगस्त और आज ये आपको वीडियो मिल जाएगी, तो कल से आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। 5 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक में आपके पास है 25 दिन। 25 दिन का टाइम है आपके पास। तो आपको अगस्त में क्या करना है, आपको अगस्त में फ्रेंड्स एनसीईआरटी साइंस का, आपको अगस्त में एनसीईआरटी साइंस का मतलब क्लास 6 से लेके 10 तक का कंप्लीट करना है। 6 से लेके 10 तक का कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी मैथ्स का आपको कंप्लीट करना है 6 से लेके 10 तक का। अब इसको कंप्लीट करने का मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ। जैसे आप 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर बहुत छोटे छोटे होते हैं और बायोलॉजी को छोड़ के वैसा बहुत कुछ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में जानने लायक नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि एक चैप्टर में आपको 1-2 पॉइंट लेकिन मिल जाएंगे। तो अगर आपके एनसीईआरटी में 15 चैप्टर है तो मुश्किल से आपको 30 पॉइंट मिलेगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी 25 दिन में कैसे होगा। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आप 8 घंटे का रखिए पढ़ाई का टाइम, कि आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे, जिसमें से आपको 4 घंटे साइंस को देना है और 4 घंटे मैथ्स को देना है। और पढ़ाई की टाइमिंग आप कैसे रखेंगे, आप कर लीजिए, सुबह 6 से 10 पढ़ लीजिए और शाम को 6 से 10 पढ़ लीजिए, हो गया 8 घंटे। 8 घंटे निकालना कोई मुश्किल नहीं होता है। आप सुबह 6 से 10 पढ़ के दिन भर आराम भी करेंगे ना और शाम को 6 से 10 पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। एक तो आप ऐसा स्लॉट बना सकते हैं, दूसरा आप ऐसा बना सकते हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर, हाउसवाइफ हैं तो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ लीजिए। 6 से अपना आपका 10 बज जाएगा काम वगैरह करने में, 12 बजे तक आराम कर लीजिए, 12 से 4 बजे तक पढ़ लीजिए, फिर शाम का खाना वाना बनाने में 8 बज जाएगा, रात में 8 से 10 पढ़ लीजिए। तो 8 घंटे आप भी निकाल सकते हैं, कोई भी हो वो 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लेगा। तो आपको 4 घंटे साइंस को और 4 घंटे मैथ्स को देने हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ। क्लास 6 और 7 का मैथ्स ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि आपको समझना है। जैसे 7th का मैथ्स अभी मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कि एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, और 10 में से आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको मत बनाइए। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर को पूरा पूरा बनाना है। आप ऐसे चैप्टर खोलिए, देखिए, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आता हमको, ये टॉपिक मुझे पता नहीं था पहले से, या आप भूल गए हैं कभी, आप केवल उस टॉपिक को बनाइए। तो ऐसे करके ना 25 दिन में आपका ये जो है मैथ्स एंड साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। अब मैं एनसीईआरटी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, ऐसा आपका बेस बन जाएगा ना। मेन आपको मैथ्स एंड साइंस कहाँ पे तकलीफ करेगा, 8 से लेकर 10 तक में, ठीक है। तो 8 से लेकर 10 तक को आप अच्छे से पढ़िए। जैसे अगर आप 6th और 7th के लिए 1 वीक रखिए कि 6th और 7th की किताब 1 हफ्ते में कर लेनी है या 10 दिन में कर लेनी है। नेक्स्ट 15 दिन में 5-5 दिन रखिए, 8th के लिए, 9th के लिए 5 दिन और 10th के लिए 5 दिन। अब पढ़ना आपको है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप खुद पछताएंगे। तो इसीलिए अगर 8 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लीजिए, है ना। एग्जाम का वेट मत कीजिए। आपकी जगह मैं होती तो मैं ये आराम से 25 दिन में कर लेती, तो आप भी इसे 25 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। अब आता है आपका सितंबर का मंथ, अगस्त का मंथ आपका चला गया, अब आता है सितंबर। सितंबर में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो आपको सितंबर मंथ में क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए सितंबर मंथ में भी आपको 8 घंटे ही पढ़ने हैं, और उसको कुछ ऐसे डिवाइड करना है कि आपको 2 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं, और याद रखिए 2 घंटे में मैथ्स के आपको 40 क्वेश्चन हर दिन लगाने हैं, 40 क्वेश्चन हर दिन, ठीक। और 2 घंटे आपको साइंस पढ़ना है। अब देखिए साइंस तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया था एनसीईआरटी से, अब आप किससे पढ़ेंगे, लूसेंट से पढ़ेंगे। अब आप साइंस एक बार लूसेंट से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका बेस कंप्लीट हो गया है। दोबारा से आप लूसेंट पढ़ लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। लूसेंट पढ़ के आपको लगेगा कि कोई भी चीज़ हवा में नहीं, क्योंकि लूसेंट में मेनली ना 1 लाइनर्स होते हैं, और वो 1 लाइनर्स आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा। तो एक बार आपने साइंस पढ़ के बेस स्ट्रांग कर लिया है, अब आप साइंस को किससे पढ़ लेंगे, लूसेंट से पढ़ लेंगे, ठीक। और 4 घंटे जो है फ्रेंड्स, 4 घंटे आपको जीके जीएस को देना है। अब आप सोचेंगे कि 4 घंटे, हाँ 4 घंटे, और सितंबर मंथ में सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस में आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करना है।
और ज्योग्राफी मैंने कहाँ से कहा था आपको, अंकेश सर की यूट्यूब पर वीडियो है, 66 वीडियोस थी पहले, अभी कुछ वीडियोस को रिमूव कर दिया गया, लेकिन जितनी भी वीडियोस हैं उतनी काफ़ी होंगी आपके लिए, वो प्लस DK गुप्ता सर की वीडियोस आप देखिए 4 घंटे हर दिन। कैसे देखना है, एक वीडियो देखा, स्क्रीनशॉट लिया, रिविजन किया, फिर पढ़ा, फिर दूसरे दिन जब स्टार्ट कर रहे हैं फिर से रिवीजन करके दूसरी वीडियो आपको देखनी है। हर दिन 2-3 वीडियो करके जैसे भी करके आपको ज्योग्राफी केवल सितंबर तक में ही कंप्लीट करना है। आपको दोनों सोर्सेस मैंने बता दिए हैं, अंकेश सर से और DK गुप्ता सर से, DK गुप्ता सर से। बस आपको सितंबर मंथ में इतना ही करना है। आप सोचिए कि अगर हर दिन अगर मैथ्स के 40 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो सितंबर मंथ में आप 1200 क्वेश्चन मैथ्स के लगा चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और अब आता है आपका अक्टूबर में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अक्टूबर में भी फ्रेंड्स आपको सेम 8 घंटे ही पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 8 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें आपको फिर से 2 घंटे मैथ्स बनाने हैं, 2 घंटे मैथ्स बनाने हैं और 2 घंटे, देखिए यहाँ पर लूसेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि 2 घंटे में कैसे, देखिए लूसेंट में साइंस का जो पोर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेजेस में होगा, मैं मान लेती हूँ कि 60 पेजेस में होगा, ठीक है। अब आपको 2 घंटे में सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पेजेस, एक दिन में 2 पेज, 30 दिन में 60 पेज, लूसेंट कंप्लीट। मैंने ऐसे ही कंप्लीट किया था पॉलिटी को फ्रेंड्स, एक दिन में 1 पेज पढ़ती थी, दूसरे दिन जब दूसरा पेज शुरू करती थी तो पहला पेज रिवीजन कर लेती थी, रिवीजन करने में 5 से 7 मिनट लगते थे, फिर तीसरे दिन जब पढ़ना शुरू करती थी तो पहला और दूसरा पेज। अब जब पहला पेज को मैं तीसरी बार पढ़ूंगी तो मुझे 1 या 2 मिनट रिवीजन करने में लगेगा। तो इसी तरह के रिवीजन मेथड से आपको लूसेंट को कंप्लीट कर लेना है सितंबर मंथ में। और ज़्यादा नहीं सोचना है कि इतना पढ़ लेंगे उतना पढ़ लेंगे, ज़्यादा सोचिएगा कुछ नहीं पढ़ पाइएगा। लिमिटेड सोर्सेज मल्टीपल रिवीजन, ये क्या होता है, इक्वल टू सक्सेस के बराबर होता है। तो आपको एक दिन में केवल 2 पेज लूसेंट पढ़ना है, 30 दिन में 60 पेज, आपका साइंस खत्म, टेंशन नहीं है अब आपको साइंस की। तो मैथ्स में आपने क्या किया, मैथ्स में अक्टूबर में आपको क्या करना है, फिर से सेम 40 क्वेश्चन डेली, बहुत ज़्यादा नहीं कि 100 क्वेश्चन लगाएंगे, हर दिन 80 क्वेश्चन लगाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन का सोचिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा। 40 क्वेश्चन, अब वो 40 क्वेश्चन आसान भी हो सकते हैं, कुछ टफ भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, जैसा मन वैसा। अगर आपको, हाँ, अगर ये 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो बता देती हूँ। अगर आप NCERT बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल की किताब से चैप्टर वाइज कर लीजिए 8 से 10 तक की, ठीक है, 6-7 की करने की जरूरत नहीं है। RS अग्रवाल 8 से 10 तक की, नहीं तो आप KC सिन्हा कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा मैं ये कहूँगी कि अमरजीत सर का ना फ्रेंड्स यूट्यूब पे बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन के सीरीज हैं, कोई भी एक वीडियो लगा लीजिए किसी भी टीचर का, सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी अमरजीत सर का, क्योंकि ये एकदम रेलेवेंट पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको और कोई टीचर अच्छा लगता है तो आप उसका देख सकते हैं। तो अमरजीत सर का आप हर दिन देखिए, 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आराम से टेंशन फ्री रहिए। अगर आप हर दिन 40 क्वेश्चन बनाते हैं ना 2 महीने, आपके मैथ्स में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। तो अक्टूबर में भी आपको 40 क्वेश्चन हर दिन लगाना है, आप कहीं से भी लगाइए, लेकिन बेस्ट सोर्स मैं यही कहूँगी अमरजीत सर, ठीक है। फिर मैथ्स, अब मैथ्स तो आपने 2 घंटा पढ़ लिया, अब आपका है साइंस। अब साइंस में क्या करेंगे, अब साइंस में फ्रेंड्स आपको एक किताब खरीदनी है, लूसेंट की MCQs वाली, है ना, लूसेंट की MCQs फॉर्म की एक किताब आती है। तो अब आपको 2 घंटे डेली लूसेंट से क्या सॉल्व करना है, MCQs, किसका, साइंस का सिर्फ, और किसी का भी नहीं। 2 घंटे डेली, एक दिन में आपको 50 क्वेश्चन साइंस के MCQs लूसेंट से करने हैं, यूट्यूब से नहीं। मैं साइंस के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, यूट्यूब का मैंने बहुत सारे वीडियो देखा था साइंस का, क्वेश्चन वैसा आता नहीं है, ये लोग कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल करा देते हैं या बहुत ही आसान करा देते हैं। तो इसीलिए मैं यूट्यूब बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, मुझे यूट्यूब पर साइंस के लिए कोई अच्छा टीचर अभी तक समझ नहीं आया। जितना रेलिवेंट आपके लिए NCERT, एस चांद, लूसेंट है ना, उतना मुझे यूट्यूब का नहीं लगता है, क्योंकि आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है। अब आपको 4 घंटे हैं डेली, किसके लिए, अब आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए आपने यहाँ पे ज्योग्राफी कर लिया कंप्लीट, एक टॉपिक GK GS का कंप्लीट हो गया। अब आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री किससे करना है, टारगेट विथ अंकित। अब ये अंकित सर की जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, ये 6 घंटे की है। आप बताइए, आप पहले दिन 4 घंटे पढ़ेंगे, नहीं, आपको 6 घंटे की वीडियो को नोट्स के साथ बनाना है। कैसे, नोट्स के साथ। आप कर लीजिए इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा,
एक वीक से तो ज़्यादा नहीं लगेगा। 6 घंटे की वीडियो को आप हर दिन 2-2 घंटे भी देखिए, नोट्स बनाइए, तो एक हफ्ते में तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट 7 डेज में वीडियो प्लस नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज नोट्स को मल्टीपल रिवीजन, और बाकी जो रेस्ट डेज है फ्रेंड्स, जो आपके बचे और 15 या 16 दिन, रेस्ट डेज में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एवरी डे 1 वीडियो ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया, मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे करना है आपको। 6 घंटे की वीडियो है, पहले 7 दिन में वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट 7 डेज में नोट्स को मल्टीपल रिवीजन कीजिए, याद कीजिए उसको, पेज वाइज पेज याद कीजिए। हर एक घटना का जो टाइम है, डेट है, वो सब आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से नेता इन्वॉल्व थे, सब कुछ, कौन सा नारा किसने दिया, जो भी सर ने पढ़ाया वो सब मल्टीपल रिवीजन कीजिए। और रेस्ट जो बाकी दिन बचे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो देख लीजिए। ऑफिसर्स अकेडमी से देखिए, शशि शरण सर का वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियो कराए हुए हैं, एक वीडियो देखिएगा। कोई क्वेश्चन लगता है कि न्यू है, स्क्रीनशॉट लीजिए और मॉडर्न हिस्ट्री का एक अपना अलग PDF बना के अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। तो अगर आप ऐसे करके करते हैं तो 1 महीने में आप इतना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से गलत नहीं होगा। तो ये था आपका अक्टूबर तक का। अब पूरा बोर्ड जो है वो भर गया है, नवंबर और दिसंबर का मैं इरेज करके आगे बताऊंगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ नवंबर की। नवंबर में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होना है, तो अब आपके पास केवल 1 महीना है। अब इसमें 1 महीना में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। आपने जो पढ़ा था NCERT साइंस का और लूसेंट साइंस का, लूसेंट जो पढ़ा था आपने साइंस का, इसके अलावा आपने जीके के लिए ज्योग्राफी का जो वीडियो देखा था, और मॉडर्न हिस्ट्री तो आपने अभी जस्ट किया है तो उसको रिवीजन करने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। तो आपको फर्स्ट 15 डेज में आपको इन तीनों चीज़ को रिवीजन करना है अच्छे से। ठीक है, साथ ही साथ आपको हर दिन 50 से 55 क्वेश्चन किसके बनाने होंगे, मैथ्स के। और उस टाइम में आप अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आप 8 घंटे पढ़ते थे, लेकिन अब जो आपकी टाइमिंग होगी फ्रेंड्स वो 10 घंटे की होगी। आपको कम से कम 10 घंटे हर दिन पढ़ने होंगे। ठीक है, 10 घंटे में आप ना इनको रिवीजन करेंगे 4 घंटे में। 4 घंटे में आप NCERT और लूसेंट जो है वो साइंस का रिवीजन करेंगे। और ज्योग्राफी के जो आपने देखे होंगे लेक्चर्स, जो भी वीडियोस देखी थी, उनमें आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उनमें से आप बहुत चीज़ों को भूल गए होंगे। हालांकि उस टाइम पे भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम था कि आप अच्छे से रिवीजन कर करके पढ़ सकते थे, कि आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर करके पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम निकालना है, 2 घंटे का। तो 4 और 2 6 घंटे आपके पास इधर आ गए। और बाकी आपको जो टाइम मिलेगा, जो भी 6 घंटे के अलावा आप 3 घंटे या 4 घंटे और पढ़ेंगे, उसमें आपको मैथ्स के 50 से 55 क्वेश्चन, हो सके तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। कहाँ से करेंगे, RS अग्रवाल से करिए, KC सिन्हा से करिए, अमरजीत सर से करिए, साहिल सर भी एक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं साहिल सर नहीं, हाँ अड्डा 247 में शायद एक साहिल सर है, वो भी मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं। ऑफिसर्स अकेडमी के मैथ्स के टीचर भी ठीक है। मैथ्स के केवल आपको क्वेश्चन चाहिए है ना सॉल्व करने के लिए, तो आप कहीं से भी मैथ्स के क्वेश्चन लगाते रहिए बस। ठीक है, तो इतना जब आप करेंगे फर्स्ट 15 डेज में, आपको फर्स्ट 15 डेज में इतना करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट 15 डेज। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट 15 डेज है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट 15 डेज हो गए। अब जो नेक्स्ट 15 डेज है उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार जो आपने नोट्स बनाया था उसका नोट्स का रिविजन करना है। मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स रिविजन करना है, नोट्स को रिविजन करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स को रिविजन करना है आपको। और करेंट अफेयर्स, अब जो है ना फ्रेंड्स, आपको करंट अफेयर्स अब करने हैं। और करंट अफेयर्स का भी क्या करना है, मैराथन सेशन देखना है, सारा मैराथन और कुछ भी नहीं। आप इतना भी देखेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो पकड़ा जाएंगे। करंट अफेयर्स का मैराथन देखना है। इसके अलावा आपको क्या है
कि बिहार से रिलेटेड जो भी है वो आपको लास्ट 15 डेज में पढ़ लेने हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बिहार से नहीं पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मे बी कभी कभी उससे कम भी होते हैं। तो बिहार का कोई भी टीचर आप ले लीजिए, शंकर सर नहीं, मैंने तो शंकर सर से ही बिहार का पढ़ लिया था, उन्होंने बिहार का 1 शॉट वीडियो डाला था, तो वो बिहार का मैंने पढ़ लिया था। तो बिहार का आप किसी भी सर से पढ़ सकते हैं, ऑफिसर्स अकेडमी से ही पढ़ लीजिएगा, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 शॉट वीडियो 4 से 5 घंटे की वीडियो रहती है, आप देख लीजिएगा लास्ट 15 डेज में। तो ये क्या रहेगा ना कि जितना रिसेंट में पढ़िएगा करंट अफेयर्स और ये उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो इस तरह से आपको अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? आपने एनसीईआरटी मैथ्स कर लिया, एनसीईआरटी साइंस कर लिया, लूसेंट कर लिया साइंस के लिए, और साथ ही साथ लूसेंट के एमसीक्यूज भी आपने सॉल्व कर लिए हैं। मैथ्स के आप सोचिए कि आपने सितंबर में लगभग 1200 क्वेश्चन बनाए, अक्टूबर में 1200 क्वेश्चन, और इधर भी आपके 1200, मतलब आप लगभग 12 या कितना होता है 4000 के लगभग आप क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं, जो कि इनफ है कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो इतना फॉलो कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हाँ, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, रोड मैप मैंने आपको बता दिया है, अब उस पर अमल करना आपका काम है। आप ना, मैं कुछ ऐसे प्रिकॉशंस आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको बचना होगा। पहली चीज़, मल्टीपल टीचर को कभी फॉलो मत करिएगा। अगर आप मेरे पे बिलीव करते हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो रिजल्ट अचीव किया है। मैं ऑलरेडी TRA 2 में 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस में सिलेक्टेड हूँ, तो आप भी हो जाएंगे अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो पहला मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल टीचर से बचिए, पहला। दूसरा कि जब कभी भी, जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया या ज्योग्राफी का बहुत सारा लेक्चर देख लिया, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वीडियो हम देखते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, तो हम हताश हो जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं, अपने सोर्सेज पे 100% ट्रस्ट रखिए, हो सकता है वो क्वेश्चन एग्जाम में आए ही ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन जो कराते हैं ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। आपने देखा हुआ TRA 3.0 का क्वेश्चन पेपर, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सेट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी सेट मैंने देखा है कि उतना एग्जाम की तरह रेलेवेंट नहीं होता है, कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन नहीं डालता है कोई भी सेट। वो जानबूझ के टफ क्वेश्चन डालता है ताकि आप डर जाएँ, फिर उनका बैच परचेज करें, फिर उनसे लेके पढ़ें। तो इसीलिए मैं सेट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेट में नंबर कम आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन होता जाता है, लेकिन उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप हर दिन 50 से 55 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना मैथ्स के, हर दिन आप साइंस के MCQs लगा रहे हैं, आपका एग्जाम ऑलरेडी अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि नवंबर मंथ में एक सेट हर दिन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई ऐसा सेट लीजिएगा जो कि एग्जाम से, मतलब एग्जाम को फॉलो करता हो, क्वेश्चंस एग्जाम में जैसे आते हो वैसे ही सेट में पूछा जाता हो। तो एक सेट आप हर दिन कर सकते हैं +1 सेट, क्योंकि ये लास्ट मंथ रहेगा फ्रेंड्स, तो लास्ट मंथ में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, ज़रूरी नहीं कि आप उसको 100% फॉलो कर पाएँ। जैसे मैंने लिखा है कि 2 घंटे में 40 क्वेश्चन, हो सकता है आपको 2.5 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। मैं 2 घंटे में 40 क्वेश्चन बना लेती हूँ क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से इस रूटीन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, है ना, थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब अगर मैंने कह दिया कि 2 घंटे में 40 क्वेश्चन, तो ज़रूरी नहीं है आपको 2.5 घंटे लग जाएंगे। और अगर मैंने ये कहा है कि 2 घंटे में लूसेंट आपको दो पेज पढ़ना है, तो हो सकता है कि आपको आधे घंटे में ही 2 पेज कंप्लीट हो जाए या 1.5 घंटे में ही हो जाए। तो आप अपने रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कीजिएगा, ऐसे बिल्कुल रोबोट के जैसे एज इट इज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी 6 to 8 SST की भी स्ट्रैटेजी वीडियो डालो, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं मैथ्स एंड साइंस का इतना डेप्थ में और इतना प्रिसाइज इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं मैथ्स एंड साइंस की स्टूडेंट हूँ, मतलब स्टूडेंट नहीं, टीचर हूँ अभी फ़िलहाल। पहले मैं एस्पिरेंट थी मैथ्स एंड साइंस की, तो इसीलिए मुझे मैथ्स एंड साइंस के बारे में या 9th-10th मैथ्स के बारे में ज़्यादा पता है, उसको मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी। वो चीज़ मैं सोशल साइंस के लिए नहीं कर पाऊँगी, इंग्लिश और हिंदी के लिए नहीं कर पाऊँगी फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, सोशल साइंस के लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट संडे को वीडियो अपलोड करूँ। इंग्लिश हिंदी का मेरे से नहीं हो पाएगा, वो मेरा ना तो सब्जेक्ट है, ना ही मैं उतना डेप्थ में इंग्लिश हिंदी की नॉलेज रखती हूँ। तो बात है ये, तो पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ, जितनी भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, और आज तो फ्रेंडशिप डे भी है, तो आप सबको मेरी तरफ से वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जितनी भी मेरी फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल को 99% महिलाएं ही देखती हैं, तो आपको मैं इतना कह सकती हूँ कि इतना फॉलो कर लेंगे
जीत आपकी हो जाएगी। दिसंबर में आप भी रोज़गार वाली बन जाएंगे। आपके ऊपर भी मतलब वो बेरोज़गारी का ठप्पा आपके ऊपर से हट जाएगा और डेली स्कूल जाने लग जाइएगा और अपने पैसे कमाने लग जाइएगा। और इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी घर का काम क्यों ना हो, कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, कीजिए, क्योंकि ये ना आखिरी मौका आपके लिए हो सकता है ना। तो मैं आपकी जगह होती तो मैं बहुत ज़्यादा जी जान लगा के पढ़ती। तो अभी मैं आप सबको यही कहूँगी कि इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कर लीजिए। 100% लिख कर देती हूँ, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अब मेरे से बोला नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करी है इस वीडियो में मैंने। तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।